अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, 10 पॉइंट है स्टेप्स के अंदर। आपकी बुक में हो सकता है कि 7 पॉइंट हो, 8 पॉइंट है, बट इट्स ओके। हम प्लानिंग की प्रोसेस को 10 पॉइंट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहला पॉइंट है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो, मान लो मेरे मन में एक टारगेट आया, मेरे मन में एक आया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उस बिजनेस की पहले मैं अवसरों की खोजूंगा कि मेरे बिजनेस को जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने की मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या मेरा बिजनेस सक्सेस हो पाएगा, जो काम मैं शुरू करना चाहता हूं वो कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मैं देख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, कंपनीज ने देखा कि मास्क और सैनिटाइजर की सेल बहुत हो सकती है, तो उन्होंने प्लानिंग किया होगा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को देखा होगा कि हमारा मार्केट के अंदर हमारे लिए क्या अवसर है, हम मार्केट के अंदर अभी क्या सेल कर सकते हैं। हालांकि पास लोगों के पास पैसा नहीं था, नहीं है, फिर भी लोग कम से कम सैनिटाइजर और कम से कम मास्क जरूर खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज ने अपॉर्चुनिटीज को पहचाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की परसेप्शन करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, टारगेट को फिक्स करते हैं कि हमारा टारगेट हमारा क्या होने वाला है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो फिर हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि मैंने क्या टारगेट पूरा करना है, मेरी कंपनी का टारगेट क्या होगा, मुझे फ्रिज बनाना है, स्कूटर बनाना है, कार बनाना है, वट जो भी है। आप अपने यहाँ पे आके अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हो, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, सब आपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हो। फिर प्लानिंग लिमिटेशंस। देखो, हमारे पास ना हर चीज लिमिटेड होती है। मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, पर आपके पास पैसा सिर्फ 10 करोड़ रुपए है। बिजनेस भी आपको स्टेट के अंदर करना है, एक ही राज्य के अंदर करना है। तो प्लानिंग के अंदर आप अभी लिमिटेशन का भी प्लानिंग करोगे, अपनी बाउंड्री का, कि आपको इस बाउंड्री से बाहर जाके काम नहीं करना है। 10 करोड़ से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसे 10 करोड़ है, स्टेट के अंदर ही काम करना है। तो प्लानिंग क्या करनी है, अभी आपको लिमिटेशंस की भी प्लानिंग आपको कर लेनी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की लगा लो, वट जो आप करना चाहते हो। फिर आती है मेकिंग ए फोरकास्ट। मेकिंग ए फोरकास्ट का मतलब है कि आप क्या करते हो, फ्यूचर का भी थोड़ा फोरकास्ट करते हो, भविष्यवाणी कर देते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये भी पता लगाना पड़ेगा, आने वाले 1 साल के अंदर ये भी पता लगाना पड़ सकता है, ऑलरेडी आपको पता लगाना ही होगा, क्या कहीं गवर्नमेंट तो चेंज नहीं हो जाएगी, कहीं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तो नहीं बढ़ने वाली है, कोई नई कंपनी मेरे कंपटीशन में तो नहीं आ जाएगी, कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा कि मेरा बिजनेस ही नहीं चल पाए। तो आपको पहले से ही सारी की सारी फोरकास्ट भी करके चलनी होती है। फिर क्या करते हैं, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। देखो, जब हमने टारगेट फिक्स किया है ना, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो हमको सारे के सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पर आकर, कि एक काम को करने के अपने पास 5 तरीके हैं। अपने को यहाँ पर क्या करना है, 5 के पांचों तरीकों को खोज लेना है। एक काम को करने के 5 तरीके हो सकते हैं, अपने को यहाँ पांचों के पांचों मेथड खोज लेने हैं। फिर छठी बात आती है इवेल्युएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। अब हमको क्या करना है, जो हमने 5 तरीके ढूंढे हैं ना, उन पांचों तरीकों का, उन पांचों मेथड का आपस में कंपैरिजन करना है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किससे टारगेट पूरा हो सकता है, किससे टारगेट हमारा पूरा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे इवेल्युएशन करेंगे, पर अभी तक हमने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हैं, फायदा और नुकसान देख रहे हैं अभी। फायदा और नुकसान देखने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा आपके पास, सबसे जो बेस्ट वाला आपके पास मेथड होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। 7वें स्टेप के ऊपर आकर, 8वें स्टेप के ऊपर आकर आपको क्या करना होता है, काफी सारे प्लान भी डिसाइड करने होते हैं। क्योंकि जब आपने टारगेट फिक्स किया, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए काफी सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस भी फिक्स करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक कार बनानी है। अब कार ऐसे नहीं बन जाएगी, कार तो आपने टारगेट ले लिया, कार बनानी है, पर कार को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप भी आपको लेने पड़ेंगे। टायर मंगवाना पड़ेगा, कहीं से बॉडी लेनी पड़ेगी, कहीं से पेंट लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, परचेज डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो एक टारगेट को पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे प्लान भी बनाने पड़ते हैं। 9th स्टेप के ऊपर आकर हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लान बनाए, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे, उसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद हम बजट भी बना देते हैं कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है, इस टारगेट को पूरा करने से हमारी कितनी इनकम होने वाली है। तो यहां पर आके हम इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। 10वीं बात है रिव्यू ऑफ प्लान्स। जो भी हमने प्लान बनाया है अब तक, हमने उसको क्या करना होता है, टाइम से टाइम बार बार उसको चेक भी करना होता है। क्योंकि मान लो मैंने आज काम स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, या कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बन गई, तो मेरे को अपनी प्लानिंग में चेंज भी करना
पड़ सकता है। इसलिए आपको लगातार अपने बनाए हुए प्लानिंग के ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है, ताकि अगर कुछ चेंजेस आए तो मैं अपने प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दूं। ये हुई हमारी प्लानिंग की प्रोसेस।